नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, हरियाणा चुनाव का परिणाम आप सबके सामने है। हरियाणा से बीजेपी को जीत मिली है। कांग्रेसी खेमे में मायूसी है और 98 सीटों 90 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें कि 48 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है और कांग्रेस को 39 दशमलव कुछ प्रतिशत वोट शेयर मिला है। बीजेपी को भी 39 दशमलव कुछ प्रतिशत सीटें उसकी भी आई हुई हैं। आप वहां देख सकते हैं कि बीजेपी ने अंतिम समय में परिणाम में कितना अप्रत्याशित परिवर्तन हो गया। वहां कोई नहीं कह रहा था कि बीजेपी को जीत मिलेगी। जितने भी पॉलिटिकल पंडित हैं, आपने देखा होगा, टीवी डिबेटों में आपने देखा होगा और आपने देखा होगा कि जो ये रिपोर्टर्स जगह जगह जा जाके लोगों की बातों को कलेक्ट करते थे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसमें सब में आपने देखा होगा कि लोग कह रहे थे कि कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं सब। और एग्जिट पोल भी आप देखेंगे, जैसे लग रहा है कि एग्जिट पोल तो जैसे आप समझ लीजिए कि वर्क फ्रॉम होम कर रहा है एक हिसाब से, अगर आप देखा जाए तो वो तो एकदम गलत साबित हुआ। आप हरियाणा उसमें क्या नाम छत्तीसगढ़ का भी चुनाव ले लीजिए, उसमें भी एग्जिट पोल गलत साबित हुआ था। इसका मतलब यह है कि जनता ने सब कुछ छिपा के रखा था और अंत में जनता ने अपने पिटारे को भाजपा के लिए खोला। एक चीज इसमें और देखने वाली बात होगी कि हरियाणा में नूह, वहां से फिरोजपुर सिरका से जो है एक मामन खान जी जीते हुए हैं। फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के प्रत्याशी मामन खान जीते हुए हैं। इनके विषय में कुछ बताना नहीं है, आप ये देखे ही होंगे कि इनके विषय में आप सुने होंगे कि एक हिंसा हुई थी। उस हिंसा में ये आरोपी थे। इन्हीं के उस्काने पर भीड़ जो है उग्र हुई थी, वो सांप्रदायिक हिंसा थी। ऐसे प्रत्याशी को कांग्रेस जो है ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस अपने प्रत्याशी के तौर पर उतारी थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में इसका जिक्र भी किया था। और आप देखें, ऐसे प्रत्याशियों के बल पर कांग्रेस चुनाव जीतने निकली हुई थी। आप इस देश का दुर्भाग्य देखें कि सांप्रदायिक हिंसा के आरोपियों को चुनाव में उतारा जा रहा है और वोटों का ध्रुवीकरण करने का एक प्रकार का प्रयास किया जा रहा है कि अल्पसंख्यक वोट हमको किसी भी प्रकार से मिल जाए। और जब यही चीज़ ऐसा होता है कि जब हिंदू एक होके वोट दे देते हैं तो लोगों को फिर बुरा लगने लगता है। तो जब आप खुद वही काम कर रहे हैं और हम जब हिंदू जो है मिल के वोट भाजपा को दे रहे हैं तो फिर आपको बुरा लग रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की जीत नहीं है। कांग्रेस से ऐसे भी सुर आ रहे हैं कि ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की जीत नहीं है। उन लोगों को नूह के इस आरोपी के विषय में भी थोड़ा सा अपनी तांत्रिक विवेचना को करना चाहिए कि ये लोकतंत्र की जीत है या ये तंत्र की जीत है। ऐसे प्रत्याशी जो है, उसमें आप देखे होंगे हरियाणा चुनाव परिणाम में कि ऐसा प्रत्याशी जीत गया, जो दंगा भड़काने का जिसके ऊपर आरोप है, ऐसा प्रत्याशी जीत गया। हाँ, मुख्य आरोपी था, वो आरोपी जीत गया वहां पे। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि तंत्र की जीत है। जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए कि वहाँ 370 कितना जटिल मुद्दा था, भाजपा ने उसको लगभग समाप्त कर दिया। आतंक भी वहाँ से कम हुआ। उसके बाद जो है वहाँ कांग्रेस को बढ़त है, लेकिन अब कांग्रेस वहाँ नहीं कह रही है कि ईवीएम में घोटाला है या वहाँ तंत्र की जीत है। अगर तंत्र की ही जीत होती तो फिर जम्मू कश्मीर में भी जो है बीजेपी को अपने तंत्र से जीत हासिल कर लेनी चाहिए थी। इससे ये स्पष्ट है कि ये लोकतंत्र की ही जीत है। ये हार की बौखलाहट में बाकायदा इसको तंत्र की जीत बताया जा रहा है। एक चीज ये भी कहा जा सकता है कि जब सुबह के चुनाव के जब आ रहे थे, मतगणना की जा रही थी, तब तक 12 बजे तक 11 बजे तक बहुत कुछ सही लग रहा था कांग्रेस के मद्देनजर अगर देखा जाए। हाँ, वो जीत रही थी ना, वो जीत रही थी। तो वहां पे उनको ना ईवीएम का घोटाला लग रहा था, ना कोई तंत्र की कोई बात थी, कोई बात नहीं था, सब कुछ एकदम सही से चल रहा था। जी। लेकिन जब और
इसके परिणाम एकदम आखिरी का अंतिम चरण के जब परिणाम आने लगे, भाजपा के जो प्रत्याशी थोड़ा पीछे चल रहे थे वो आगे होने लगे, तो उसमें तंत्र की भी बुराई, तंत्र बुरा है, ईवीएम हैक है। फिर उसमें मैंने ये भी देखा कि कई सारे जो मतलब ये क्या बोल सकते हैं उनको कि रिपोर्टर हैं, उनके साथ भी बड़ा दुर्व्यवहार किया जा रहा था, शब्द भी कहे जा रहे थे। मतलब सीधे सिरे से वहां पे ये नकार दिया गया कि हम इसको भाजपा की जीत नहीं मानते। इनके प्रवक्ता ये भी कह रहे थे कि हम इसको जीत मानते ही नहीं। वही मैं कहना हाँ, मैं जो है इलेक्शन कमीशन को बाकायदा दोषी ठहरा रहे थे। सीधे वो ईवीएम की जीत बता रहे थे, ईवीएम की जीत बता रहे थे। ये भी थोड़ा सा प्रत्यारोप लग रहा था कि ईवीएम जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत ज्यादा उसका सर्वर स्लो कर दिया गया है। तो ये सारी बातों से किसी का जो मतदाता जो हैं, जिन्होंने अपना निशान, चुनाव निशान या चुनाव में अपना वोट, अपने मत का प्रयोग कर दिया है, अपमान था ये तो उनके विषय पे अगर देखा जाए तो वो भी, उनको भी सरासर आप डायरेक्ट मतदाता को चिढ़ा रहे हैं, उनका अपमान है भाई। तो कहने का मतलब अगर हरियाणा की बात किया जाए तो वहां न किसान परेशान था, न जवान परेशान था, न पहलवान ही परेशान था, व्यक्तिगत पहलवान परेशान था। ये मैं कहना चाहूंगा। ये मनगढ़ंत आरोप लगा रहे थे और ये सोच रहे थे कि हम ऐसे आरोप लगा के हम जीत लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लोकतंत्र की जीत हो ही गई अंत में। बिल्कुल मानते हैं आप? बिल्कुल, मैं मानता हूँ, आगे भी मानूंगा। और अगर इतना ही सब कुछ था तो भाई भाजपा को भी कहना चाहिए, उसने अपने जैसे जम्मू कश्मीर की भी बात कर लिया जाए तो उसने अपने हार को स्वीकार किया है भाई, स्वीकार किया है। वहां पे भी वो भी कह देती तंत्र की जीत है। पिछले हैट्रिक मारी इस बार हरियाणा में, अगर ईवीएम घोटाला ही करना था तो यहाँ पे अगर वो कर सकता है तो जम्मू कश्मीर, जो कि इतना ज्यादा अभी हाल ही में 370 हुआ, और अभी आप जाएं तो लाल चौक जाने पे आपको ये लगेगा कि आप भारतवर्ष में वाकई में खड़े हैं। नहीं तो पहले ऐसा नहीं था, पाकिस्तान में पहले वहाँ बहुत बुरी स्थिति थी, आप खड़े नहीं हो सकते थे। तो अगर इस तरीके का माहौल वहां पे भी भाजपा ने बनाया है तो कहीं न कहीं कुछ काम किया है, लोगों के प्रति अपना विश्वास बनाया है। बिल्कुल। उसी विश्वास का परिणाम हरियाणा है, और हो सकता है आने वाले समय में हरियाणा का जो परिणाम आया है वो जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिले। हाँ, और ये आने वाले समय में भी ये जो महाराष्ट्र और दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, इसमें भी इसका अच्छा मतलब रिजल्ट बीजेपी को मिलेगा। हाँ, और इसका मैं एक चीज ये भी बोलना चाहूंगा कि एक इसका इम्पैक्ट, जो कल का रिजल्ट आया है उसका इम्पैक्ट ये भी पड़ा है कि प्रदेश में जो कांग्रेस अभी तक कंधे से कंधा मिला के ये मुलायम सिंह की पार्टी जो है अखिलेश भैया के साथ जो चल रहे थे, अब अखिलेश जी ने जहां अपने 6 उम्मीदवारों का नाम क्या डाल दिया है, बौखला गई है कांग्रेस। और भाईचारा इंडी गठबंधन अब गया इंडी गठबंधन गया। किस तंत्र की और सुनने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी ने भी इनके वोट में सेंध लगा दी है। ये कौन सा गठबंधन था? कौन सा ये गठबंधन है? कौन सा गठबंधन था ये? इस पे एक ये भी है कि ये सोचने वाला भी विषय है। सोचने वाला विषय मतदाता, आम जनमानस के दृष्टिकोण से ये है। क्या है? ये है कि अगर कुछ न कुछ अगर भाजपा में नहीं होता तो लोगों का इस तरीके का व्यवहार भाजपा के प्रति नहीं होता। अपनों से जो है केवल ये है कि लड़ाइयां तो हर जगह होती है, बहसबाजी भी होती है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस और सपा नकारे जाते हैं उस तरीके से इतने विरोध के बाद मैंने ये नहीं देखा कि भाजपा कहीं नकारा गया हो। नहीं, सही बात है। अब ये जो है बीजेपी को कुल मिला के वहां से विजय हासिल हुआ है, हरियाणा बीजेपी का हुआ और अप्रत्याशित जीत हुई। लगातार 3 बार वहां कोई गवर्नमेंट बना नहीं पाया था, बीजेपी वहां लगातार 3 बार गवर्नमेंट बना ली। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं। देखते रहिए यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।